जो फर्स्ट वन है जो टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स के अंदर वो पहली ऑटोग्राफ्स या ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू टू द सेम पर्सन, मतलब कि एक पर्सन के अंदर उसके एक प्लेस से जो है वो ऑर्गन लेके और उसको या तो रीजनरेट करके या उसको डायरेक्टली दूसरी जगह पे जो है प्लेस कर दिया जाता है। आम तौर पे जो ऑटोग्राफ्स होते हैं या ऑटो ट्रांसप्लांटेशन होती है वो आम तौर पे ऐसे टिश्यूज़ के साथ की जाती है जिनके अंदर रीजनरेशन की एफिशिएंसी होती है। क्या मतलब कि वो रीजनरेट हो सकते हैं। ऐसे टिश्यूज़ जो रीजनरेट नहीं हो सकते उनके साथ ऑटोग्राफ नहीं किया जाता। ठीक है, तो आम तौर पे अगर तुम्हें ऑटोग्राफ नज़र आएंगे तो ऑटोग्राफ आम तौर पे जो है वो तुम्हें स्किन के साथ मिलेंगे ग्राफ्स, वेन के ग्राफ्स मिलेंगे। स्किन आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत से केसेस में स्किन बर्न हो जाती है, ख़ास तौर पे जो फेस अगर जो है वो इन केस फेस पे जो आपकी फेस की जो स्किन है या आपके हाथों की जो स्किन है अगर वो बर्न हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है कि थाइस पे से या दूसरे एरिया से आपके स्किन की लेयर ले ली जाती है और देन उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है अफेक्टेड एरियाज में, क्योंकि आप ही की स्किन है। एक जगह से इसको लेके दूसरी जगह प्लेस कर दिया जाता है। इन दैट केस देयर इज नो इम्यूनो रिजेक्शन ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी है तो उसमें इम्यूनो रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। इस तरह से आम तौर पे जो वेन्स हैं, ख़ास तौर पे फीट में से आम तौर पे बहुत सारी वेन्स होती हैं जो कि आप एक तरह से कह लो कि इज जस्ट लाइक अ सम एक्स्ट्रा वेन्स ना बॉडी में। तो आम तौर पे जब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट्स होते हैं, कैबेज बेसिकली ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट्स हैं, मतलब ये जो जिसे हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो वहाँ पे अगर कोई वेन जो है वो ब्लॉक होती है हार्ट की तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कट करके, जो है वो दूसरे एरिया से फीट में से वेन्स ले ली जाती हैं और उसको जो है स्टिच कर दिया जाता है दूसरी वेन्स के साथ हार्ट में। तो ये इस तरह का ट्रांसप्लांट जो हो रहा होता है आमतौर पे इसे सरप्लस टिश्यू कहते हैं। ये स्किन हो गई, वेन्स हो गई, क्योंकि दे कैन रीजनरेट ना, दूसरे टिश्यूज़ के मुकाबले में इनके अंदर रीजनरेशन की एफिशिएंसी होती है, इसलिए इन्हें यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये यूज़ की जाती हैं। अच्छा, और सम टाइम जो अगर आप देखो तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। बहुत से ब्लड ग्रुप्स कॉमन है लेकिन बहुत से हमारी लोकेलिटी में, हर एक लोकेलिटी में कुछ ना कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जब किसी प्रोसीजर से गुजरना होता है तो वो ये भी एक तरीका होता है कि वो क्या करते हैं कि इन केस उन्हें ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लड की ज़रूरत ना पड़े तो क्या करते हैं, पहले से ही बिफोर हैंड वो क्या करते हैं, अपना जो ब्लड है वो स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, ताकि अब होता क्या है, अब जो है ना, जैसे ये जो ब्लड स्टोर कर लिया जाता है इसका फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब व्हेन दे नीड इट सो दे कैन यूज़ दैट ब्लड, क्योंकि वो इन्हीं का ब्लड होता है। तो वहाँ पे इनको किसी किस्म की एंटीबॉडी टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है और उनको किसी किस्म का इम्यूनो रिजेक्शन का भी कोई चांस है नहीं। तो इस तरह की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है ये सब की सब क्या है, ऑटोग्राफ्स कहलाते हैं। इस तरह से अगर आप देखो जॉइंट्स हमारे जो हैं, ख़ास तौर पे जो ये जो डिस्टल जॉइंट्स हैं, इनको जो है वो प्रॉक्सिमल जॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसकी मिसाल है कि जो हमारा जो एंकल का जॉइंट है, ये जो हमारा टखना होता है और टखना जो हमारे फीट के साथ फीट को कनेक्ट कर रहा होता है, ये जो जॉइंट होता है समटाइम्स जो है इसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक मेजर जॉइंट है और मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समटाइम इस जॉइंट को नी जॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, यानी नी जॉइंट से इसको एंकल जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है कि जो जब आप नी जॉइंट को रिमूव करते हैं तो ऑफ कोर्स अब ऊपर जो टिबिया है और जो बोन है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं फीमर के साथ। ये जो टिबिया आपकी बोन है, फीट की बोन है, इसके साथ ऊपर जो फीमर है, जो थाई की बोन है, इसके साथ इसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और नी को रिमूव करके उसको एंकल की जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो अब नी का जॉइंट नहीं रहता बल्कि
एंकल का जॉइंट होता है। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि ऑटोग्राफ्ट्स कहला रहे होते हैं, और ये विद इन अ पर्सन जो है इस तरह की ट्रांसप्लांटेशन की जा रही होती है। ठीक है, तो इसे ऑटोग्राफ्ट्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी है एलो ट्रांसप्लांटेशन या एलोग्राफ्ट्स। एलो ट्रांसप्लांटेशन या एलोग्राफ्ट जो होते हैं ये वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन है जो हम लोग जो है नॉर्मली देख रहे होते हैं, जो विद इन टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन हो रही होती है। ऐसे लोगों में बिटवीन दोज पीपल जो कि जेनेटिकली जो है नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स होते हैं, उनमें हो रही होती है। तो अगर हम देखें तो मोस्टली जो ह्यूमन टिश्यू के अंदर कोई रेसिपिएंट, कोई डोनर डोनेट कर रहा होता है किडनी या ब्लड, तो वो जो रेसिपिएंट को जाके लग रहा होता है, ये बेसिकली एलो ट्रांसप्लांटेशन होती है। एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में, इसे एलो ट्रांसप्लांटेशन कह रहे होते हैं। एलो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर सबसे बड़ा मसला वही है, इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसको ओवरकम करने के लिए जो है वो सबसे पहले जो है, और ट्रांसप्लांटेशन की ये ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन को या हाइपर एक्यूट रिजेक्शन को कम करने के लिए पहले जो है वो एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाती है। पूरा पैनल होता है एंटीबॉडीज़ का, जिसको चेक किया जाता है अगेंस्ट रेसिपिएंट के ब्लड में, अगेंस्ट डोनर ब्लड। उसके बाद ही ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो नॉर्मल जो ट्रांसप्लांटेशन का अमल है वो क्या कहलाता है? वो एलो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, थर्ड है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ बेसिकली जो होते हैं वो आइसोग्राफ्स ऐसे ट्रांसप्लांट्स को कहते हैं जो कि बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस होता है ना, जो दो ट्विंस, जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था बेसिकली वो आइसोग्राफ था, कि वो बिटवीन टू आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान में हुआ था, यानी डोनर और रेसिपिएंट दोनों के दोनों कौन थे? आइडेंटिकल ट्विंस थे, जिनके दरमियान में किडनी ट्रांसफर की गई थी डोनर से दूसरे रेसिपिएंट में, जो कि ट्विंस थे। ठीक है, तो इस तरह के जो आइसोग्राफ्स होते हैं, इस तरह के जो ट्रांसप्लांट होते हैं उन्हें आइसोग्राफ कह रहे होते हैं। और आम तौर पे इसमें जो इम्यूनो रिजेक्शन का चांस होता है वो कम होता है आइसोग्राफ के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो दे हैव अ सेम जेनेटिक मैकअप, क्योंकि ये जो है वो सिंगल जाइगोट से फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो ग्राफ्स होते हैं, ये इनमें इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत जल्दी से ट्रिगर नहीं होता है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू एलोग्राफ्स ना। ठीक है, अच्छा, फोर्थ वन है वो जीनोग्राफ या जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली हम कह रहे होते हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, जीनोग्राफ्स की या जीनो ट्रांसप्लांट्स की बहुत सारी एग्जांपल मौजूद हैं, जो कि जिन पे रिसर्च जो है वो जिन पर रिसर्च जो है वो गोइंग ऑन है। ठीक है, उनमें एक एग्जांपल जो है ना वो जो है पोर्सिन हर्ट है। पॉक्स से जो है ना वो हार्ट वॉल्व्स को लेके उसको जो है ह्यूमंस के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है। मैंने बताया हार्ट के वॉल्व्स जो होते हैं, उन वॉल्व्स को भी जो है उनको भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि जो पॉर्क हार्ट है उसके वॉल्व्स जो है उसको सक्सेसफुली ह्यूमंस में किया गया है ट्रांसप्लांट। एक और जो रिसर्च एरिया है इसका वो पिसन्स प्राइमेट, यानी फ्रॉम फिश टू ह्यूमन। आम तौर पे जो आइसलेट सेल होते हैं, आइलेट सेल्स होते हैं पेनक्रियास के अंदर। ठीक है, ये जो पेनक्रियाटिक टिश्यू होता है, तो वो टिश्यू जो है पेनक्रियाटिक टिश्यू को जो है वो क्या किया गया है, उसको भी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है इन ह्यूमंस के पेनक्रियाज में। ठीक है, यानी आम तौर पे पेनक्रियाज को अगर देखो तो पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर में बेसिकली बीटा आइलेट सेल्स होते हैं। बीटा आइलेट सेल्स का काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो इंसुलिन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जो है फिश से लेके ये आइलेट सेल्स, इनको जो है ट्रांसप्लांट किया गया है ह्यूमंस के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी रिसर्च जो है वो चल रही है। लेकिन इन तमाम के अंदर जो सबसे बड़ा जो मसला है
वो यही है कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ना, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ये बिल्कुल ही नॉन कॉम्पैटिबल है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ रिजेक्शन का चांस है, बल्कि इसके अंदर एक और जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि माइट बी ह्यूमंस जो हैं गेट सम न्यू डिजीजेस, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपके एनिमल्स से ये ऑर्गन्स आ रहे हैं, और ये ऑर्गन्स जो है वो जो है एनिमल्स से ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अपने साथ जो है वो डिफरेंट डिजीज भी कैरी करें। ठीक है, तो ये डिजीज भी कैरी कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है जो कि इसके साथ इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है जीनोग्राफ्ट, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक कहलाता है स्प्लिट ट्रांसप्लांट। स्प्लिट ट्रांसप्लांट क्या होता है? स्प्लिट ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक ऑर्गन जो किसी डोनर ने किसी डोनर से जो जिसको डोनेट करता है, उस ऑर्गन को जो है डिवाइड कर लिया जाए, स्प्लिट कर लिया जाए। आमतौर पे ऐसा मुमकिन सिर्फ लिवर के साथ हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गन और जो है किडनी है या लंग्स है, उसको आप जो है ना हाफ में टू में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसको जो है अगर कोई डिसीज्ड डोनर, अगर कोई शख्स मर जाता है और वो जो है डोनेट कर देता है अपने ऑर्गन्स, तो अगर उसमें से उनका उसका लिवर लेके जो है उसको दो में डिवाइड कर दिया जाए, और एक उसमें से एडल्ट को दे दिया जाए और एक चिल्ड्रन को दे दिया जाए, बच्चे को दे दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आम तौर पे अब क्योंकि ये लिवर रीजनरेशन की एफिशिएंसी उसके अंदर होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि जी ये जो है एडल्ट के अंदर भी रीजनरेट होकर कंप्लीट लिवर फॉर्म हो जाएगा, और जो चाइल्ड है उसके अंदर भी रीजनरेट होके एक कंप्लीट लिवर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का ट्रांसप्लांट जो है वो स्प्लिट ट्रांसप्लांट कहलाता है। ये जो ट्रांसप्लांट है ये कोई प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, और ये प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि इस बेटर कि जब भी ऑर्गन डोनेट किया जा रहा है तो इस बेटर कि जी होल ऑर्गन जो है उसको ही ट्रांसप्लांट किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल वे है। जो डोमिनो ट्रांसप्लांट है, नेक्स्ट जो है वो डोमिनो है। डोमिनो ट्रांसप्लांट क्या होता है? डोमिनो ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि इसको ज़रा ध्यान में रखें कि डोमिनो ट्रांसप्लांट का मतलब ये एक बहुत ही रेयर ट्रांसप्लांट है, और ये सीरीज है ट्रांसप्लांट की। क्या मतलब है सीरीज है? इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा आप जो है वो बेहतर तौर पे समझ सकते हो। इसको इस तरह से समझो कि इसमें जो रेसिपिएंट होता है, जो फर्स्ट रेसिपिएंट होता है, यानी एक तो डोनर है और दूसरा रेसिपिएंट है। तो डोमिनो ट्रांसप्लांट में क्या हो रहा होता है कि जो फर्स्ट रेसिपिएंट होता है ना, वो डोनर भी होता है। ठीक है, क्या मतलब है? अब डोनर कैसे होता है, इसको एग्जाम्पल से समझो। सिस्टिक फिब्रोसिस के केस में क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसिस के केस में जो है पेशेंट का जो पेशेंट की जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो दे नीड अ लंग ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब जो डोनर है, जब डोनर से ऑफ कोर्स अब डोनर डिसीज है, लाइफ तो नहीं दे सकता यकीनन। डोनर माइट भी जिसकी जो कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, या डिसीज है जिसके लंग्स और जो है वो काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो ऐसे डोनर से जब पेशेंट के लिए, जो कि पेशेंट रेसिपिएंट है, वो उसको सिस्टिक फिब्रोसिस है, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, उसको लंग ट्रांसप्लांटेशन की नीड है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि डोनर से जो है वो लंग्स, सिर्फ लंग्स नहीं किए जाते ट्रांसप्लांट, बल्कि क्या किया जाता है कि लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या मतलब? देखो, अगर टेक्निकली अगर लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए तो इस टेक्निकली मोर easier than transplanting lungs only। तो सिस्टिक फिब्रोसिस केस में ये ज़्यादा आसान प्रोसीजर होता है कि लंग्स को और हार्ट को साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब क्या होता है, डोनर से जो है लंग्स और हार्ट को लिया जाता है, और रेसिपिएंट में लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है साथ। अब जो डोनर, ये जो रेसिपिएंट है, इसका जो हार्ट है वो तो नॉर्मल है बिल्कुल। तो इसका जो हार्ट है, जो नॉर्मल हार्ट है, उसको फिर किसी और
सेकंड रेसिपिएंट के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। यानी इस तरह से जो रेसिपिएंट है, फर्स्ट रेसिपिएंट है, वो डोनर भी है, ठीक है। तो ये इस तरह के ट्रांसप्लांट को क्या कह रहे होते हैं, इसको डोमिनो ट्रांसप्लांट कह रहे होते हैं। मैं दोबारा बता दूं थोड़ा सा, डोमिनो ट्रांसप्लांट मैंने बताया ये सीरीज है ट्रांसप्लांट की, और इसमें जो रेसिपिएंट होता है ना वो डोनर भी होता है, डोनर होता है, रेसिपिएंट होता है, और रेसिपिएंट भी एज अ डोनर होता है, यानी फिर एक और सेकंड रेसिपिएंट भी होता है। क्या मतलब, इसकी मैंने लंग्स वाली मिसाल दी, किडनीज की भी मिसाल ली जा सकती है कि एक डोनर से जो है वो मैच करी किडनीज, वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती हैं दूसरे रेसिपिएंट में, ठीक है। अब कुछ अर्से के बाद जो है वो ये जो किडनीज हैं, ठीक है, या इसकी जो किडनी है, फॉर एग्जांपल इसकी एक किडनी खराब है और एक किडनी ठीक है, तो इसकी दोनों किडनी रिप्लेस कर दी जाती हैं रेसिपिएंट की। लेकिन अब इसकी जो एक किडनी ठीक है, उसको किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको फिर सेकंड रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मैंने ज़्यादा आसान मिसाल है इसकी लिवर की, लंग्स और हार्ट वाली, क्योंकि ये बहुत ही रेयर टाइप है ट्रांसप्लांट की, ठीक है, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ जो है वो ट्रांसप्लांट में होती है। आमतौर पर लंग्स और हार्ट की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है उसमें ये आमतौर पे डोमिनेंट ट्रांसप्लांट हो रहा होता है कि वो क्या किया जाता है कि जो है लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी रिमूव कर लिया जाता है रेसिपिएंट से। अब रेसिपिएंट के सिर्फ लंग्स खराब है, हार्ट खराब नहीं है, तो उसका जो हार्ट है उसको फर्दर किसी और रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस तरह से डोनर से लेके लंग्स और हार्ट उसको रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट किया, रेसिपिएंट का जो हार्ट था नॉर्मल जो निकला है उसको किसी सेकंड रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इससे इस तरह के टाइप के ट्रांसप्लांट को डोमिनो ट्रांसप्लांट कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, डोनर्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं, तो अगर आप देखो तो डोनर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जो है वो लिविंग डोनर्स कहलाते हैं, और दूसरे जो है वो डिसीज डोनर्स कहला रहे होते हैं। जो ब्रेन अगर ब्रेन डेथ डोनर्स देखो, एक तो लिविंग है, दूसरा ब्रेन डेथ डोनर्स हैं, अगर उनको देखो तो ब्रेन डेथ का मतलब ये होता है कि जो पर्सन है वो उसका जो ड्यू टू सम इंजरी और सम रीजंस उसका जो ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, वो डैमेज अगर हो जाए, ठीक है, तो यानी ब्रेन अगर किस तरह से डैमेज हो जाए तो होता क्या है कि जो ब्रीथिंग है वो आर्टिफिशियली जो है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी जो है मेंटेन रहती है, ठीक है। तो वंस अगर एक दफ़ा ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दी जाए तो इट कंसीडर एज अ दिस पर्सन कंसीडर एज अ ऑर्गन डोनेशन के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दी जाए तो ये जो पेशेंट है ये ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारी जो डेथ्स होती हैं वो कार्डियक अटैक की वजह से होती हैं, कार्डियक डेथ्स होती हैं, तो जिसके अंदर हार्ट बीट सीज हो जाती है, ब्रीथिंग सीज हो जाती है। तो ये ब्रीथिंग और जब हार्ट बीट सीज हो जाती है तो इसके नतीजे में जो डेथ होती है जो कार्डियक डेथ कहलाती है। तो इस तरह के डोनर्स को, जो कार्डियक अरेस्ट के डोनर्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो कैडावेरिक डोनर्स कह रहे होते हैं। यानी ऐसे डिसीज पेशेंट जो कि कार्डियक डेथ की वजह से जो है वो इंतकाल करते हैं, इनको ऐसे पेशेंट्स को जो है वो कैडावेरिक डोनर्स कह रहे होते हैं। तो आम तौर पे जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं इनके हार्ट और लंग्स के अलावा जो बाकी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उनको यूज़ किया जा सकता है आफ्टर डेथ, क्योंकि यहाँ पे ब्रीथिंग सीज हुई होती है, लंग्स अपना काम छोड़ देते हैं, हार्ट बीट सीज हो जाती है, हार्ट अपना काम छोड़ देता है, लेकिन जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक अलाइव रहते हैं। वो जो है ऑर्गन जैसे कॉर्निया है, इस तरह से जो है स्किन है, तो बहुत अगर आप देखें तो जो मोर देन मिलियन जो है वो जो ट्रांसप्लांट होते हैं यूएस के अंदर, वो आमतौर पे कैडावेरिक डोनर से ही हो रहे होते हैं। जो कार्डिक डेथ जिनकी होती है उन्हीं पेशेंट से जो है वो टिश्यूज ये लिए जा रहे होते हैं।
ट्रांसप्लांट करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा एक जो टाइप है, इनमें मैंने बताया जो लिविंग डोनर्स हैं, वो लिविंग डोनर्स ऐसे डोनर्स होते हैं जो अलाइव होते हैं, रहते हुए अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। अपने ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन जो रिन्यूएबल हों, जैसे टिश्यूज हैं कुछ, आपके स्किन है, ब्लड है, ये रिन्यूएबल हैं, तो ये डोनेट कर दें। ऐसे पेशेंट जो है, फॉर एग्जांपल जैसे किडनी है, एक किडनी डोनेट कर दें, लिवर का कुछ पार्ट डोनेट कर दें, और जो इंटेस्टीन है उसका कोई पार्ट डोनेट कर दें। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब लिविंग डोनर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है कि ये क्या कर सकें, ये जो है रिकवर कर सकें बॉडी को, रीजनरेशन जो है इनकी बॉडी में हो रही होती है। तो ये ऐसे पेशेंट्स जो है बेसिकली लिविंग डोनर्स कहला रहे होते हैं। डिसीज डोनर्स मैंने बता दिया। डिसीज डोनर बेसिकली क्या होते हैं कि डिसीज के अंदर दोनों ही आ जाते हैं। ऐसे डोनर्स जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है वो भी डिसीज में आते हैं, और ऐसे पेशेंट जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से इंतकाल होता है जिनका, वो भी जो है वो डिसीज डोनर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ब्रेन डेथ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा उनका आमतौर पे वेंटिलेटर के थ्रू जो है वो वायबल रखा जाता है उनके ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, ये दो बेसिकली टाइप्स हैं डोनर्स की, ठीक है, एक डिसीज और एक लिविंग। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर।